संविधान वाला मुद्दा ऐसा अटका कि बीजेपी अटक गई। न हिंदू कार्ड चला न राम मंदिर कार्ड। क्या मोदी से हो गई जीवन की सबसे बड़ी भूल? खुद ओबीसी नेता फिर भी क्यों ओबीसी हो गए दूर? मोदी के वो दो बयान जो खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने की तरह थे, क्यों हो गई बड़ी गलती? क्या मोदी को बहुत पहले पता था उनकी सरकार नहीं आ रही? क्या वो 400 वाला नारा एक नारा मात्र था? क्या नरेंद्र मोदी ने ये भांप लिया था कि बीजेपी की सीटें कम होंगी और हार भी हो सकती है? ये बात क्या बीजेपी नेताओं को भी नहीं बताई गई? यहाँ तक कि सर्वे रिपोर्ट ना तो नितिन गडकरी ने पढ़ी, ना ही राजनाथ सिंह को दी गई, ना ही योगी को बताया गया कि बीजेपी की सही हालत क्या है। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगा कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन संभाला नहीं गया, क्योंकि बीजेपी का वोट प्रतिशत घटना शायद हाल फिलहाल के सालों की बड़ी राजनीतिक घटना है। चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ले जाना ही क्या बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई? क्योंकि विपक्ष जानता था पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और पीओके जैसे मुद्दे पे बीजेपी का मुकाबला संभव नहीं है। बीजेपी ने पहले दिन से आखिरी दिन तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पकड़े रखा, लेकिन क्या मोदी और शाह के हाथों से हिंदू वोटर छिटक गया? मोदी ने कहा हम कुछ बड़ा करेंगे, देश का साथ चाहिए। वो बड़ा क्या था? क्या किसी को बताया गया? मोदी की बात सुनते ही विपक्ष ने भुना लिया, कह दिया मोदी तो बड़ा करेंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने वाली बात के बाद मोदी शाह की जोड़ी हिल गई, लेकिन संभाल क्यों नहीं पाई? नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा अंबेडकर साहब आ जाएं तो भी संविधान को अब नहीं बदल पाएंगे। मोदी शाह ने हर मंच, हर इंटरव्यू में बयान दिया कि संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। तो क्या मोदी का कहना बड़ा करेंगे और जनता डर गई? ओबीसी वोटर अपने आप ही दूर चला गया। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कई बार आपके स्वभाव को देख के जनता डर जाती है। जैसे इंदिरा राज में भी यही हुआ था। बहुत कम बोलना, लोगों से बात कम करना घातक हो जाता है। पीएम मोदी का इंटरव्यू भी होता तो पीएम में उनका ही कैमरामैन होता, उनकी ही टीम होती, उनकी ही टीम उससे एडिट करती। बस किसी चैनल को मिल जाता और इंटरव्यू टीवी पे चला दिया जाता था। क्या ज्यादा अनुशासित होना ही बीजेपी को भारी पड़ गया? इस बात को ऐसे समझते हैं। दरअसल मोदी जनता के बीच गए, खूब दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ओबीसी वाली टेंशन नहीं दूर हुई। एक बात और है जो हैरान करती है, पीएम मोदी के अलावा किसी को चेहरा नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह को हवा तक नहीं लगी। राजनाथ सिंह को ठाकुरों को मनाने के लिए आगे तक नहीं किया गया। गडकरी की रैली नहीं लगी। मोदी शाह और योगी की जोड़ी ही छाई रही, लेकिन योगी भी मोदी शाह के करीबी तो नहीं बन पाए। बीजेपी के किसी नेता को रैली करने तक की आजादी अपने मन से नहीं थी, सिर्फ मोदी शाह का नाम लेना था। बीजेपी जो हमेशा जमीन पर रहकर मेहनत करती थी, क्या वो जमीनी नाराजगी को नहीं समझ पाई? कुछ तो ऐसा हुआ जिसका आकलन अभी वक्त लेकर किया जाएगा। पहली नजर में ये साफ हो गया है कि मोदी को और बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जनता नाराज क्यों हुई। ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ देने और अच्छी सरकार होने के बाद भी जनता तीसरी बार वैसा भरोसा नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया। बीजेपी को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। अब समझ में ये नहीं आ रहा बीजेपी के साथ थी मायावती या उनसे बदला ले रही थी। मोदी के नाम पे जनता कितनी बार वोट करती? कभी लोकसभा तो कभी विधानसभा में मोदी के नाम पर वोट देने वाली जनता ने इस बार मोदी को सीधे बता दिया, कम से कम उम्मीदवार सही होने चाहिए। बीजेपी ने बिना किसी मेहनत टिकट का बंटवारा किया। यहाँ तक कि जब ओबीसी वाला मुद्दा छाया, संविधान बदलने का जिक्र हुआ, उस दौरान कई चरण बाकी थे, फिर भी बीजेपी ने टिकट नहीं बदले। क्या वहाँ भी एक गलती हो गई? कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद तसल्ली से मोदी शाह की जोड़ी ढूंढे और आरएसएस भी मंथन करे।